हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 होंडा एसपी 125 की वेरिएंट्स को। जी हाँ दोस्तों, ड्रम भी अवेलेबल है, डिस्क भी अवेलेबल है, लेकिन प्राइस में काफ़ी आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं गैप है वो आप लोगों को दिख रहा है। तो एक कॉमन सा डाउट है कि भाई क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप है तो ड्रम खरीदे या फिर डिस्क, यही जो डाउट है दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों वेरिएंट में क्या सिमिलर मिलेगी, क्या आप लोगों को डिफरेंसेस मिलेगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए ड्रम खरीदना सही है या फिर डिस्क। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले यहाँ पर जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, देन सिमिलैरिटीज की बात होगी, प्राइस एंड देन मैं आप लोगों को जो ईएमआई स्कीम है वो भी बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट व्यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो टायर है वो बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं दोनों में अलग अलग टायर मिल रहा है। अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए, अगर आप लोग ये डिस्क एडिशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो नाइलो क्लिप जैपर की टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और जो ट्रेड पैटर्न है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, मतलब पहले वाले से काफ़ी सिमिलैरिटी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ये ड्रम एडिशन में आ रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मैक्सिस की टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रेड पैटर्न जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन मैंने अपनी यहाँ पर जो XP 125 खरीदी हुई है, ये नई वाली मॉडल डिस्क वाली, तो वहाँ पर मुझे ये जो टायर है ये बिल्कुल मिली हुई है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही मॉडल में आप लोग को ऑल्टरनेट टायर्स मिलेगी, कोई भी मॉडल में कोई टायर फिक्स नहीं है। तो ये एक डिफरेंस था, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो मेन डिफरेंस है इसकी मीटर कंसोल पे, वहाँ पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये डिस्क एडिशन में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सी टाइप आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ये ड्रम वाले एडिशन पे आ रहे हैं तो ये आप लोगों को चीज़ यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को TFT मीटर कंसोल जो है वो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ड्रम एडिशन में देख रहे हैं ये चीज़ आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये वही है, मतलब ड्रम आप कह सकते हैं कंसोल जो आप लोगों ने पहले देखा था। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ऐड हुई है, ये i3, इसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ, जैसे आप ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। टैकोमीटर पहले भी नहीं था, अभी भी आपको नहीं मिल रहा है। फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडोमीटर, टाइम, देन ओडोमीटर आपको मिल रहा है। और ये गियर पोजिशन सेंसर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। मोड को बटन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ओडोमीटर की जगह पे आप लोगों को ये जो ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर, एवरेज वगैरह जो है फॉर मतलब रेंज जो है वो भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर ये बता देगी। एंड देन ये जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है ये मिलेगा। और i3 जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं ना, अब देखिए क्योंकि यहाँ किल स्विच कंपनी ने हटा दिया है तो यहीं से आप लोग को इसको डायरेक्टली ऑफ भी करना होगा। और i3s की यहाँ पर ये जो साइन है ये भी यहाँ पर ब्लिंक करेगी अगर ये ऑन है। तो अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी आइडल पे चल रही है, आपने इंजन को ऑफ नहीं किया है, और यहाँ पर इसको देखिए i3 इसको ऑन ऑफ करने का बटन है, ये देखिए ऑफ लिखा हुआ है, तो अब ये ऑफ है। अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये देखिए ऑन है, तो दोबारा यहाँ पर इसको इंडिकेट किया है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 से 10 सेकंड होता है गाड़ी अपने आप, मतलब जो इंजन अपने आप शट डाउन हो जाती है ताकि माइलेज को यहाँ पर बेटर करा जा सके। अब अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, अगर गाड़ी गियर पर है तो हल्का से क्लच पकड़िए, अगर गियर पर नहीं है तो जस्ट थ्रॉटल को ब्लिप कीजिए, गाड़ी जो है अपने आप दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये i3s जो है कंपनी ने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी जोड़ी हुई है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसकी जो ड्रम एडिशन है उसमें आप लोगों को जो मीटर कंसोल मिलता है इसके बारे में, जो कि पहले से बिल्कुल भी यहाँ पर बदली है नहीं। एंड देन अगर आप नई वाली यहाँ पर वर्जन पे आ रहे हैं, मैंने पहले बताया कि ये जो आप कह सकते हैं सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। कई मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर कंपनी ने जोड़ी है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को टैकोमीटर यहाँ पर जो एडेड है ये मिलेगा, जो आप लोगों को ड्रम वाली वर्जन में नहीं मिल रही है। गियर पोजीशन सेंसर आपको मिलेगा, फ्यूल गेज सेंसर है, कितने किलोमीटर चली हुई है ये आप लोग को यहाँ पर बता रही है, स्पीडोमीटर है। एंड देन क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, कई सारी फंक्शन यहाँ पर दी गई है, तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विचेस है ये भी आप लोगों को मिलेगा। इस स्विच का अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल कितनी है या फिर रेंज कितनी है ये आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट हो जा रही थी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रिप A, ट्रिप B दोनों को आप चाहें तो रीसेट कर सकते हैं। देन नीचे अगर आप लोग जा रहे हैं
तो फंक्शन में आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप पे ऑटो रीसेट, अगर आप देखना चाह रहे हैं अपने स्क्रीन पर इको इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। बाकी हाँ बता दूँ, इको इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर भी जो है देखने में मिल जाएगा। मतलब इको में चलाने से माइलेज आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इको रेंज में चलाने से 60 से 70 के बीच में आप रेंज कह सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को इको मिलता है। तो फंक्शन मैंने आपको बता दिया। डिस्प्ले में अगर आप लोग जा रहे हैं तो डिस्प्ले टाइप है बार या सिंपल। अभी बार में है, सिंपल में करने से क्या होगा वो भी देख लीजिए। नॉर्मल सा जो स्क्रीन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी मैं तो कहूँगा डिस्प्ले टाइप को अगर आप लोग बार में करके रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील होगा। ब्राइटनेस जो अगर आप चाहें तो ऑटो या मैनुअल में कर सकते हैं, अभी ऑटो में सेट है, ठीक है। एंड देन थीम पे अगर आप लोग जा रहे हैं लाइट, डार्क या फिर ऑटो, इसको भी अगर आप लोग ऑटो पे सेट करके रखेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। एंड देन फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जाएंगे तो टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ठीक है, मतलब रियल टाइम माइलेज वगैरह जो है वो आप लोग को ट्रिप पे ट्रिप भी, इन सारी चीज़ों के लिए ये बिल्कुल यहाँ पर ये बताती है। एंड देन जनरल पे अगर आप लोग जाएंगे तो डेट एंड टाइम जो है इसको आप सेट कर पाएंगे। यूनिट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग रिस्टोर करना चाहते हैं। एंड देन ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं होंडा की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई सारी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपका मतलब कनेक्ट फीचर है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं सर्विस में आप लोगों को यहाँ पर मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलेगा। एंड देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो वर्जन की यहाँ पर आप मतलब जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग टच सिग्नल देख रहे हैं तो ये आप लोग को यहाँ पर ब्लिंक होती हुई दिखेगी। एंड देन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग i3s को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सिंबल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा था, ठीक है। एंड देन यहाँ पर टाइम अगर आपको दिख रहा है और इस बटन का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल के बाद आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को ट्रिप पे ट्रिप बी के साथ ये आप लोग को यहाँ पर बता रही है। ये ओडोमीटर है। बाकी मेरे हिसाब से ये बार वाली जो थीम है ये मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही है। बाकी आप लोग को सिंपल वाली बेहतर लगी है ये वाली, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये जो था ये आप लोग को मतलब जो मेन डिफरेंस है वो दिखेगा। अब दोस्तों दोबारा चलते हैं फ्रंट में, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आप लोग को टायर में हल्की सी डिफरेंस मिलेगी। सी टाइप पोर्ट आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं डिस्क में मिलेगा, ड्रम में नहीं। अंदर यहाँ पर आप लोग को जो TFT मीटर कंसोल है ब्लूटूथ वाली वो डिस्क में है, ड्रम में नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। दोनों में ही दोस्तों अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हेडलैम्प मिल रहा है ये बिल्कुल ही नया है, ठीक है। दोनों में ही अपडेट है आप लोगों को अभी मिलेगा। और दोनों में ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए यहाँ पर जो बटन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये हाई बीम हो गया, लो बीम, एंड देन पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और कुछ इस तरीके से जो DRL है ये भी आप लोग को यहाँ पर अभी कुछ नया शेप में देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही बाइक में आप कह सकते हैं कि अभी आप लोग को नया कुछ देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम आप कह सकते हैं सेम फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेलीस्कोपिक फोक ये भी सेम है। एंड देन यहाँ पर अगर मडगार्ड के बारे में बात करी जाए तो ये भी दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम मिलेगा। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये ड्रम एडिशन है तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 130 mm की ये जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क में आ रहे हैं तो 240 mm का ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगा विद दिस निसन कैलिपर। एंड देन यहाँ पर आप लोग को जो रिफ्लेक्टर है वो तो मिल ही रहा है। अब इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो सेफ्टी आता है, ठीक है। सेफ्टी में क्या है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होता है यहाँ पर, ताकि जो ब्रेकिंग उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। बाकी यहाँ पर ABS होना चाहिए था या नहीं आफ्टर दिस प्राइस अपडेट एंड ऑल तो वो बिल्कुल बताएगा। बाकी प्राइस के बारे में आगे मैं आप लोगों को अभी चलते हुए बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। देखिए इंजन वैसे बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। 123.9 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था विद दिस किक स्टार्ट ये अभी भी आप लोग को मिल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग पावर फिगर्स भी देख रहे हैं ये भी आप लोग को सिमिलर मिलेगा। जैसे 10.8 PSC मैक्स पावर और 10.9 Nm तक का जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रहा है। बट यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा दोबारा आप देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रहा है। पुरानी वाली मॉडल से दोस्तों न्यू मॉडल में आप लोग को यहाँ पर एक OBD2B ये जो मॉडल इसमें एक नया सेंसर यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखेगा ताकि इंजन को और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ये जो ESP आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। एंड देन ACG जो स्टार्टर मोटर है वो भी आप लोगों को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस
ये जो एग्जॉस्ट मतलब जब इंजन ऑन होती है काफ़ी साइलेंटली ऑन होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन पहले जो ESP है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, इनहैंस स्मार्ट पावर। इससे कंपनी ये कोशिश करती है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करके, आप कह सकते हैं जो वाइब्रेशन है उसको कम किया जा सके एंड देन माइलेज को यहाँ पर इन्हांस किया जा सके। तो ये एक बात है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल देखने में मिलेगा। बाकी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोगों को सुना देता हूँ सबसे पहले, और मैं आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क एडिशन है यहीं से एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ। बाकी ड्रम में भी इंजन सेम है तो एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनिए। बाकी अब आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों जो रियर में टेल लैंप है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी इसकी भी जो की है उसको भी ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं अभी आप लोगों को SP160 जैसे जो टेल लैंप है ये भी आप लोगों को बिल्कुल अभी मतलब सिमिलर यहाँ पर मिलने लग गया, और ये भी आप लोगों को दोनों एडिशन में जो है बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। अब बात करते हैं रियर व्हील मतलब टायर के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है विद दिस 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में चाहे ड्रम हो चाहे डिस्क हो आप लोगों को सेम मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों ही मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर 130 mm तक की ये जो ड्रम ब्रेक है ये भी आप लोगों को मिल रही है। तो ये भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, कोई चेंज है नहीं। दोनों ही बाइक में आप लोग देख सकते हैं जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो कंप्लीटली जो रेयर सेक्शन आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पे देख रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड है या फिर यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। क्लोज चेन सिस्टम आप लोग को दोनों में मिल रहा है, और ये जो मेन स्टैंड साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर विद दिस हिल एंड टो शिफ्टर ये आप लोगों को दोनों ही मॉडल में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सीट वगैरह है पहले के मॉडल से भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें सेम मिल रही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस आया ही नहीं है। सीट हाइट की अगर बात करी जाए करीबन 790 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। कुशिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है, नॉट सॉफ्ट नॉट वेरी हार्ड। और अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड दोस्तों 5'3" तक की भी है, दोनों बाइक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है 11.2 लीटर्स तक की। तो आप कह सकते हैं कि माइलेज जो है वो आप लोगों को करीबन 60 किलोमीटर तक की मिलनी चाहिए। अब देखिए अभी मैंने माइलेज टेस्ट करी थी 56.5 तब आ रहा है जब मतलब ये बिल्कुल ही नई है, ठीक है। और इसको मैंने मतलब डाइवर्स कंडीशन में टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इसको खींचा है, ठीक है। देन इसको रफ कंडीशन पे चलाया है सीरीज़ में, फिर भी मिक्स कंडीशन में 56.5 की आ रही है। तो अगर 2 से 3 सर्विस हो गई होगी एंड देन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर माइलेज एटलीस्ट 60-65 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जानी चाहिए। देन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये हल्की से आपको कम समझ में आ सकती है 160 mm तक की, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगी, इससे कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी आपको एक चेंज मिलेगी, पहली वाली वर्जन से 1 किलोग्राम बढ़ी हुई मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर ड्रम एडिशन में आ रहे हैं तो 116 किलोग्राम का आपको मिलेगा, लेकिन ये जो डिस्क एडिशन है यहाँ पर आप लोगों को 117 किलोग्राम तक का जो है देखने में मिल जाएगा। तो ये हो गया वेट के बारे में। अब थोड़ा सा दोनों की जो लुक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए लुक वाइज बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है, फ्रंट में यहाँ पर ये जो लाइट है वो चेंज हुई है, लेकिन इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये आप जो स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं ये आप लोगों को दोनों ही एडिशन में जो है सेम मिलेगा, लेकिन पहले से आप लोगों को ये अभी बिल्कुल ही डिफरेंट बिल्कुल देखने में मिल रहा है। बाकी मैं कह दूँ ये रेड ब्लैक देन आप लोग को एक PS ब्लू मतलब डार्क आप नेवी ब्लू टाइप के कह सकते हैं वो कलर आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप लोग को एक ग्रे कलर मिलेगा जो मैंने खरीदी हुई है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसमें रिव्यू भी बताया। एंड देन आप लोग को और एक कलर मिलेगा आप कह सकते हैं कि मैट ब्लू कलर, ठीक है। तो ये कलर दोस्तों पहले भी यहाँ पर आया करती थी। मेन चेंज जो हुआ है यहाँ पर आप लोगों को इसकी आप कह सकते हैं जो ग्राफिक्स वगैरह में ये आप लोगों को चेंज जो है देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में तो बताया हुआ, लेकिन जो ये हैंडल बार इसके बारे में एक बार बता दूं, इसमें भी कोई चेंज हुआ नहीं है। होंडा की लोगों के साथ आप लोगों को मिल रहा है। एक बार इसको ऑन करता है, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, इसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस। बाकी ये स्विच दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है नहीं। एंड देन टर्न सिग्नल्स, देखिए हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ट्रैफिक में आपको सुनाई देगी अच्छी तरीके से। एंड ICS को ऑन ऑफ करने का स्विच मैंने ऑलरेडी बताया, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को पुरानी वाली जो SP है उसकी याद आप लोगों को ये बिल्कुल दिलाने वाली है।
तो दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मतलब चेंज हुई है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया है। सिमिलरिटीज़ के बारे में बात हो चुकी है और अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्राइस यहाँ पर क्या रहने वाली है और ईएमआई स्कीम पे अगर आप लोग अवेल कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पे कितना करना होगा। देखिए पहले के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं 8 से 10 हज़ार रुपये तक का जो प्राइस इंक्रीज़ है वो आपको अभी यहाँ पर देखने में मिलेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ड्रम एडिशन है इसकी प्राइस बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1,09,800 तक में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब देखिए ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये एरिया टू एरिया डिफर करेगी, तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब इसकी प्राइस मैंने आपको बता दिया, डिस्क एडिशन की जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,19,000 तक में जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब मैं आप लोग को EMI स्कीम बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ तक डाउन पेमेंट कर दिया है तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो ड्रम एडिशन है इसकी EMI स्कीम बता दूँ। 1 ईयर के लिए आप लोगों को पर मंथ 5,756 रुपीज़ पे करनी होगी। 2 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे आप 3,139 रुपीज़। 3 साल तक के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 2,267 रुपीज़। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क एडिशन पे आ रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है, करीबन 50,000 रुपये तक अगर आप डाउन पेमेंट करें अप्रॉक्सीमेटली तो 1 साल तक के लिए EMI पे जाने पे आप पे करेंगे 6,600 रुपीज़। 2 साल तक के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं 3,600 रुपीज़। एंड देन 3 साल तक के लिए अगर आप जाते हैं EMI पे तो 2,600 रुपीज़। बाकी मैं कह दूँ ये जो मैंने आप लोग को EMI स्कीम बताई अकॉर्डिंग टू HDB बैंक है फाइनेंस स्कीम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 9 से 10 के बीच में मैंने आप लोगों को रखकर यहाँ पर ये बताया हुआ है। अब देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या सिमिलर मिल रहा है, क्या चीज़ें डिफरेंस है, प्राइस कितनी है, EMI स्कीम, सब कुछ के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट रिप्लाई करने की। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।